आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी ही खूबसूरती और अक्लमंदी से कर रहे होंगे। वेल, आज हम बात करेंगे राखी गुलज़ार के बारे में। राखी गुलज़ार किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो राखी जो अपने उदास आभा के विपरीत एक बहुत ही मनोरंजक किस्सा गो हैं। हम समझते हैं कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि राखी ने सीरियस रोल्स किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी फ़िल्मी दुनिया के अनोखे किस्सों में अ, अगर राखी का नाम शुमार ना हो तो फिर बात अधूरी है। वेल, उनकी पसंदीदा कहानी एक ऐसी औसत फ़िल्म के बारे में है जो 1972 में एक पुरस्कार समारोह में सभी प्रमुख श्रेणियों में विजेता बनी थी। उसे बेस्ट फ़िल्म, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट अभिनेता और बेस्ट म्यूज़िक का पुरस्कार मिला था। यह बताने के लिए राखी को बुलाया गया कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिलेगा। वह राखी ने मना कर दिया। कहा, मैंने उनसे कहा धन्यवाद, लेकिन नहीं धन्यवाद, क्योंकि मैं उस फ़िल्म के लिए पुरस्कार स्वीकार करूं, क्योंकि उस फ़िल्म में मात्र मेरे 5 दृश्य थे और 2 गाने थे, और वह भी बहुत ज़्यादा औसत गाने थे और फ़िल्म भी औसत थी। तो राखी ने कहा था कि मुझे मेरी कीमत पता है। मुझे यह पता है कि मैं कब अच्छी थी। उदाहरण के लिए राखी ने कहा कि मैंने शर्मीली में अपने डबल रोल पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मुझे इसके लिए एक ढेला, एक कंकड़ भी नहीं मिला था। राखी बताती हैं कि मेरा अधिकांश बेहतरीन काम की सराहना कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहा जा सकता है कि राखी के करियर की भूमिका मुख्य जो हाईलाइट है वो यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी थी। यहाँ से राखी नोटिस में आई। यश चोपड़ा ने राखी के लिए वह भूमिका लिखी थी खास तौर पर। शायर लुधियानवी ने उनकी खूबसूरती की सराहना करते हुए एक पूरा गीत लिखा था, मगर राखी ने इस फिल्म में जो उन्हें 1972 की जो फिल्म थी उसमें पुरस्कार लेने से साफ तौर पर मना कर दिया था। और शायर लुधियानवी ने, जैसा मैंने आपको बताया, उनकी सराहना में एक पूरा गाना लिखा था। वास्तव में वो उनकी सराहना पर ही था। और यश चोपड़ा ने कहा कि ये जो फिल्म थी कभी कभी ये राखी के बिना नहीं बन सकती है, मगर जो समस्या थी वो ये थी कि राखी ने हाल ही में शादी कर ली थी। शादी अपने पति यानी महान गुलजार साहब से। और शादी करने से पहले उन्होंने गुलजार साहब से ये वादा भी किया था कि अभिनय में वो अब कभी वापसी नहीं करेंगे। एक बार, लेकिन इसके बाद में जब यश चोपड़ा राखी से मिले, और यश चोपड़ा के साथ उस समय अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे, तो उन्होंने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जब ये गाना राखी के सामने बजाया, और उस पर पामेला चोपड़ा यानी यश चोपड़ा की जो वाइफ है उन्होंने कहा कि ये गाना राखी के लिए है। और इस तरह से जो फिल्म थी कभी कभी वो राखी को ऑफर की गई, लेकिन यह फिल्म जो थी वो राखी की ज़िंदगी को इस कदर बर्बाद कर देगी, कोई समझता उस समय समझ नहीं पा रहा था। यश चोपड़ा हमेशा राखी से बहुत ज़्यादा मोहित रहे थे। राखी के साथ यश चोपड़ा का पहला जो काम था वो 1972 में एक फिल्म आई थी जोशीला, उसमें था, जिसमें उन्होंने देवानंद के साथ उनके अपोजिट भूमिका निभाई थी। और जोशीला से भी पहले यश चोपड़ा ने राखी को फिल्म इत्तेफाक के लिए साइन किया था, उनसे संपर्क किया था, लेकिन वह अपनी पहली फिल्म के रूप में सत्येंद्र बोस के साथ जीवन मृत्यु करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी, और कॉन्ट्रैक्ट उनका था इस फिल्म के साथ में। इसलिए वह उस असामान्य भूमिका
को नहीं निभा सकी, जिसमें एक महिला अपने पति को मार देती है। जब यश चोपड़ा ने दाग फिल्म का निर्देशन किया, जो उनके बड़े भाई B.R. चोपड़ा साहब बलदेव राज चोपड़ा से अलग होने के बाद में उनकी वो पहली यानी स्वतंत्र फिल्म थी, खुद के पूरे देख रेख में। उस समय भी उन्होंने राखी को एक प्रमुख भूमिका दी थी। उनकी भूमिका उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास मैली चांदनी से ली गई थी। राखी के पास दाग में कोई भी गाना नहीं था, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। असामान्य रास्ता हमेशा ही उन्हें आकर्षित करता था। अपर्णा सेन की परमा में राखी ने एक पारंपरिक बंगाली परिवार की पत्नी की भूमिका निभाई थी, जो एक फैशन फोटोग्राफर के साथ अफेयर करती है। उनकी मुकुल शर्मा के साथ किसिंग सीन ने उस समय परंपरावादियों को हिला दिया था। इस तर्ज पर कभी कभी की शूटिंग भी आसान नहीं थी। शुरुआत में ही राखी को अमिताभ बच्चन के साथ एक ज़बरदस्त रोमांटिक सीन करना था। यह एक समस्या थी क्योंकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन उन्हें बहुरानी कह करके बुलाते थे। पहले ही दिन की शूटिंग में अमिताभ को साहिर लुधियानवी के जो रोमांटिक बोल हैं वो राखी के लिए गाने थे। राखी को थोड़ा असहज महसूस हुआ और यश चोपड़ा ने उनकी उस समय मदद की ताकि वो इस स्थिति से बाहर निकल सकें। दिलचस्प बात यह रही कि कभी कभी मैं राखी जो ससुराल रात के सीन के लिए जो उन्होंने गहने पहने थे वो राखी के खुद के थे और असली गहने थे। कभी कभी की शूटिंग के बाद में राखी ने यश चोपड़ा के साथ त्रिशूल फिल्म भी की थी। उसकी शूटिंग के दौरान राखी ने दूसरा आदमी की शूटिंग भी की, यह आप सभी जानते हैं, जिसे यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था और रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था। राखी का दूसरा आदमी जो फिल्म थी उसमें बहुत ही बोल्ड दृश्य थे। उसमें उन्हें धूम्रपान यानी सिगरेट वगैरह भी पीना था, शराब भी पीनी थी और ऋषि कपूर के साथ रोमांस भी करना था। माँ के रोल को में स्विच करना उनके लिए थोड़ा आसान था। सुभाष घई और राकेश रोशन ने राखी को राम लखन और करण अर्जुन जैसी लेखक बैक्ड क्या कहें उसको राइटर बैक्ड माँ की भूमिकाएं ऑफर की थी। जल्दी ही वो इस नीरस मातृभूमि भूमिकाओं से भी ऊब गई थी और पूरी तरह से उन्होंने फिल्मों से अलविदा ले ली थी। राखी अब पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर है, हम सभी जानते हैं, और एकाकी जीवन जी रही हैं वो, और उन्हें जो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है इस समय वो उसे ठुकरा देती हैं। बात भी सच है कि जब उनका समय था और जब उन्हें अवार्ड दिए जाने वाले थे तब उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला, तो उन्होंने अवार्ड्स ठुकराए हैं राखी ने। ये मैंने बताया आपको कि जब भी उनकी फिल्म में सीन्स कम होते थे, जैसे उनको ये फिल्म थी जो आपकी कभी कभी, इसके लिए भी उनको नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए पुरस्कार लेने से ही मना कर दिया था। तो ऐसा कुछ मिजाज रहा है राखी का, और बहुत ही मुख्तलिफ तरह की अभिनेत्री हमारी फिल्म इंडस्ट्री को मिली। हम सभी ने उनका काम को देखा और उनकी सराहना किए बगैर हम कभी नहीं रह सके। आज भी जब उनकी फिल्में आती हैं तो एक पल भी स्क्रीन से नज़र चुराने या नज़र हटाने की इच्छा किसी को भी नहीं करती। कम से कम मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ। बहरहाल आज की इस खास पेशकश में हमने बात की राखी गुलजार साहब के बारे में। अपनी कल की पेशकश में आपके समक्ष एक और तारिका के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त, अपने होस्ट को, हेमंत कुमार को आज्ञा दीजिए। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सदा व्यस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय। कल मिलते हैं।